दोस्तों आज मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहूँगा। अनअकैडमी लाया है आपके लिए एक फ्री प्लान जिसमें आपको एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का सुनहरा मौका मिलेगा। उसी के साथ मिलेगा आपको 500 प्लस फ्री लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन के साथ 20,000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चन, फ्री मॉक टेस्ट एंड उनके एनालिसिस और भी बहुत कुछ यहाँ पे आपको मिलने वाला है। इस फ्री प्लान को एक्सेस करने के लिए आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है आज ही और रेफरल कोड यूज करना है शिव94। रेफरल कोड यूज करना है शिव94 जिसमें कि आपको फ्री प्लान एक्सेस आप कर पाएंगे। तो अगर आपने यहाँ पे अगर अगर एक जो आपकी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपके लिए ये भी है प्लस बैचेस के बारे में, जिसमें कि आपके ऑलराउंड प्रिपरेशन के लिए, जी हाँ, अब अनअकैडमी के साथ आप अपना मनपसंद बैच ज्वाइन कर सकते हैं अपने प्रिपरेशन के हिसाब से। ये सारे बैचेज अगले हफ्ते शुरू हो रहे हैं और आप अपनी प्रिपरेशन में जहां भी हैं आपको बहुत मदद करने वाले हैं। आप अपनी ज़रूरत एंड अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से कोई भी कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं इन कोर्सेज के बारे में। तो आप देख सकते हैं ये जो आपका प्लस बैचेज फॉर ऑल राउंड प्रिपरेशन बैच जो है आपका ये, जिसमें कि 60 डे लाइव जो आपके यहाँ पे जो स्पीड में और रिवाइज में दोनों के लिए आपके लिए जो आपकी लाभ मिलेगा आपका इसका, जो कि संपूर्ण जो ज्ञान बैच है आपका रिवीजन जो स्टार्ट हो रहा है 28 दिसंबर को। यहाँ आपको 270 से भी ज़्यादा रिकॉर्डेड सेशंस मिलेंगे अपना रिवीजन पूरा करने के लिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप डाउट क्लियरिंग सेशन में क्लियर कर सकते हैं, जो कि रोज़ 2 घंटे होगी सब्जेक्ट वाइज। तो लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, आप सभी इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप बोलेंगे कि मैं तो ऑलरेडी अपना रिवीजन खुद कर रहा हूं, तो आपके लिए है संकल्प बैच। आपके लिए संकल्प बैच है, वो भी स्टार्ट हो रहा है 28 दिसंबर से। यहाँ आपको मिलेगा डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन 2 आवर्स डेली। अब अपने डाउट अपने तक ना रहने दें, आज ही सब्सक्राइब करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बॉक्स में डाल दिया है, और इसे मौके को हाथ से ना जाने दें। साथ ही साथ जिन लोगों ने प्रीलिम्स क्लियर कर लिया है अभी 2019 का, उनको मेरी तरफ से मेनी कंग्रेचुलेशन है। एंड आप अपने मेंस की तैयारी में कोई भी चूक ना करें। आप लोग के लिए अनअकैडमी लेकर आया है आपके यहाँ पे स्वप्न पूर्ति जो बैच है आपका, जिसमें कि आपको मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी आंसर राइटिंग के साथ। यहाँ पे आपको आंसर राइटिंग के साथ कंप्लीट प्रिपरेशन आपकी कराई जाएगी। ये आपका स्वप्न पूर्ति बैच है। और आज ही अपनी सफलता की सीधी कि एक और कदम बढ़ाएं और अनअकैडमी के साथ आप अपने आइए आप जान लेते हैं कि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। यहाँ पे अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है, घर बैठे आप एमपी के टॉप एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलेगा आपको। एडुकेटर जैसे कि शुभम गुप्ता, हरि सिंह जो आपके राजपूत, एंड आपके अमित शुक्ला, एंड भी जो आपके एक्सपीरियंस एजुकेटर हैं। तो अब हम देख लेते हैं यहाँ पे आपकी कि प्लस कैसे आपको यहाँ पे ज्वाइन करना है। तो आइए आप जान लेते हैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन कैसे लेना है। बस आप प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, इसमें अपना गोल एमपी पेशेंट व्यापम को चूज कीजिए और प्लस कोर्स में जाकर अपने मन चाहे बैच कोर्स के लिए एनरोल कीजिए और गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक कीजिए। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करने के बाद आप सब्सक्रिप्शन कीमतों में यहाँ पे आप डिस्काउंट पाने के लिए मैं रेफरल कोड का इंटर करके आप सीधे 10% का यहाँ पे छूट ले सकते हैं, डिस्काउंट ले सकते हैं। और हमारा जो रेफरल कोड है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शिव94 है, SHIV94। तो जैसे इन कोर्सेज को देखिए, आप अपने एग्जाम की तैयारी के लिए बेस्ट कोर्स चूज करें और मेरा कोड इस्तेमाल करते हुए डिस्काउंट के साथ अनअकैडमी पे आपके पढ़ना शुरू करें। आप तो इनरोल बटन पे क्लिक करके आप बैच का हिस्सा बन सकते हैं और पीडीएफ पे क्लिक करके आपको मिल जाएंगे हर क्लास के लिए नोट्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो देर किस बात की दोस्तों, आज ही डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप और एमपीपीएससी व्यापम क्रैक करने के लिए रेडी हो जाएं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। और आज का 28 दिसंबर का फर्स्ट शिफ्ट का आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम का जीके का क्वेश्चन हम आपके लिए यहाँ पे लेके आए हैं। किस तरह से क्वेश्चन पूछे गए, लेवल क्या रहा पेपर का। तो अगर हम बात करें लेवल की, तो लेवल की अगर हम बात करें तो जो स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग जो अभी कहा गया इजी टू मॉडरेट, ठीक है, जो अभी फर्स्ट शिफ्ट जो अभी हुआ है इजी टू मॉडरेट। और यहाँ पे जो अटेम्प्ट कर रहे हैं स्टूडेंट, वो अगर हम बात करें तो 75 to 80 मार्क्स यहाँ पे अटेम्प्ट आपके आ रहे हैं। अभी जो हमारे पास कमेंट्स एंड जिन स्टूडेंट से बात हुई उनके द्वारा यहाँ पे ये जानकारी मिली है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चंस देख लेते हैं आज के जीके के जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पे बने हैं। और आपको भी अगर आपका एग्जाम था तो अगर आपको ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन आया था तो आप कमेंट करके
जरूर बताएं एक बार कि कौन सा क्वेश्चन, जिससे कि हम सेकंड शिफ्ट में अगर एनालिसिस करते हैं तो वहां पे जरूर इंक्लूड कर सकें। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आया था कि सेरीकल्चर किससे संबंधित है। सेरीकल्चर किससे संबंधित है, तो ये आपके रेशम कीट पालन से संबंधित है आपका सेरीकल्चर। नेक्स्ट आपका सबरीमाला मंदिर किस राज्य में है, तो सबरीमाला मंदिर जो है आपकी केरल है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, केरल लिखा हुआ है ये पे। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है, केरल राज्य में है और ये आपका रेशम कीट से संबंधित है। ठीक है, अगला जो प्रश्न यहाँ पे आया था, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ आपका। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम ये पारित हुआ 1986 ईस्वी में। क्लियर है दोस्तों। एंड 4 क्वेश्चन जो यहाँ पे था कि केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो ये स्थित है आपके शिमला में। अगला प्रश्न जो था आपका, कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर स्टेशन कहाँ स्थित है आपके, तो ये स्थित है आपका तमिलनाडु, और कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जीके के क्वेश्चन इसलिए हम आपके लिए लेके आए क्योंकि अभी आप देखिएगा कि अभी जो और भी शिफ्ट होने वाले हैं आपको क्वेश्चन से रिवाइज भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन भी आपके पूछे जा सकते हैं। 6 क्वेश्चन है आपका कि श्रीनगर को लेह से कौन सा दर्रा छोड़ता है। ये क्वेश्चन आपको पूछा गया था, जिसका कि आंसर होगा जोजिला दर्रा। ठीक है, जोजिला दर्रा होगा दोस्तों अगला जो प्रश्न था यहाँ पे कि बिम्स्टेक का सदस्य कौन सा नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जितने भी सदस्य देश हैं उनको आप अच्छे से याद कर लीजिए, जिससे कि आप यहाँ पे क्वेश्चन बता पाए। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपने आंसर जरूर किया होगा। यहाँ पे भारत, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड, ये बिम्स्टेक के जो सदस्य देश हैं। ठीक है, अब कौन सा नहीं है, तो इनके अलावा जो ऑप्शन आपने देखा होगा वही ऑप्शन आपने राइट आंसर किया होगा। अगला प्रश्न जो था यहाँ पे कि इसरो का मार्स ऑर्बिट मिशन कब लॉन्च किया गया। ये प्रश्न आपके पूछा गया था और 5 अगस्त 2013 को लॉन्च किया गया। साइंस से प्रश्न आया था आपके कि पृथ्वी पर किसी व्यक्ति का द्रव्यमान यदि 60 केजी है तो चंद्रमा पर क्या होगा। देखिए, जब भी आपके दोस्तों मास द्रव्यमान आपके पूछा जाए तो द्रव्यमान हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो 60 केजी यहाँ पे इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपकी, लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या पूछी गई थी, तो कितनी होती है आपके 552 लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या। नेक्स्ट जो यहाँ पे क्वेश्चन था कि खालसा वंश की स्थापना किसने की, तो यह की थी आपके गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने की थी खालसा वंश की स्थापना। अगला प्रश्न जो था आपके कि प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की, तो महादेव गोविंद रनाडे एंड आत्माराम पाडुरंग ने की आपके प्रार्थना समाज की स्थापना। अगला प्रश्न जो था यहाँ पे कि तीसरे खेलो यूथ गेम्स का आयोजन कहाँ हुआ है, तो ये हुआ है आपके गुवाहाटी में। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, गुवाहाटी। गुवाहाटी जो असम राज्य के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पे आपके तीसरे खेलो यूथ गेम्स का आयोजन यहाँ पे हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न जो है, विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या है, तो ये आपके इसकी जो थीम है, सबसे पहले तो आप ध्यान रखिएगा पर्यावरण दिवस मनाया कब जाता है, तो 5 जून को मनाया जाता है। और इसकी जो थीम है जैव विविधता, इस वर्ष 2020 की थीम थी। अगला जो प्रश्न यहाँ पे आया था कि मुकुर्थी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, तो मुकुर्थी नेशनल पार्क दोस्तों स्थित है आपके तमिलनाडु में। कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। साइंस से प्रश्न बना था आपके कि डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया, तो डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल दिया आपके वाटसन एवं क्रिक ने। ठीक है, वाटसन एवं क्रिक। अगला प्रश्न जो यहाँ पे है कि भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो भारत का जो सबसे छोटा जिला है वो है आपके माहे पुडुचेरी। माहे पुडुचेरी जो है भारत का सबसे छोटा जिला है दोस्तों। ठीक है, और ये आपके बिहार से अभी आपके पूछा गया है, मुख्यमंत्री नहीं पूछा गया है, बिहार से आपके बिहार के राज्यपाल पूछा गया है। ठीक है, मुख्यमंत्री सभी ध्यान में रखते हैं क्योंकि अभी हाल ही में आपके बिहार के जो मुख्यमंत्री आपके बने हैं नीतीश कुमार, तो यहाँ पे राज्यपाल पूछा गया था। फागू चौहान इसके यहाँ के राज्यपाल हैं। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पूछा गया, NH44 आपका सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग हो जाएगा। बंगाल विभाजन कब हुआ, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में आपके बंगाल विभाजन हुआ। फिर आपके राज तरंगड़ी के लेखक पूछा गया था, जो कि आपके कल्हड़ हो जाएंगे राज तरंगड़ी के लेखक। अगला प्रश्न है, सतलज नदी किस दर्रे से होकर गुजरती है। सतलज नदी किस दर्रे से होकर गुजरती है दोस्तों, तो ये आपके सिपकिल्ला दर्रा, सिपकिल्ला दर्रा से होकर गुजरती है आपके सतलज नदी। ठीक है, सिपकिल्ला दर्रा। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई थी, तो आपके प्रथम लड़ाई जो हुई थी दोस्तों 1526 ईस्वी में हुई थी। ध्यान रखिएगा, दूसरा युद्ध पूछा गया था 1556 ईस्वी के बीच हुआ। भ्रूण को फूड कहाँ से मिलता है, भ्रूण को फूड कहाँ से मिलता है, तो ये होगा दोस्तों प्लेसेंटा, प्लेसेंटा से आपके मिलता है भ्रूण को फूड। क्लियर है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, 55वां यहाँ पे ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला है, तो ये मिला है आपके अक्किथम नंबूदरी, जो कि मलयालम
जो यहाँ पे कवि हैं और इन्हें मिला है आपका 55वां ज्ञानपीठ अवार्ड। एक क्वेश्चन जो कि कई बार एग्जाम में पूछा गया है और मोस्ट एमपी क्वेश्चन आपके, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहते हैं, तो सीपीयू को कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे कि बोलते हैं कंप्यूटर का मस्तिष्क। यूआरएल का फुल फॉर्म पूछा गया था दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जो कि आपका यूआरएल का फुल फॉर्म हो जाएगा। अगला प्रश्न जो यहाँ पे पूछा गया था कि चिकनकारी किस राज्य से संबंधित है, दोस्तों ये उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित है आपका चिकनकारी। अगला प्रश्न जो यहाँ पे था कि आपके पहली वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है किन 2 शहरों के लिए चलाई गई थी। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन ये चलाई गई थी दोस्तों दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई थी। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है दोस्तों, तो ये आपके है गुजरात। गुजरात की तटरेखा जो है सबसे लंबी है, यहाँ पे आप सभी को यहाँ पे ध्यान रखना है। और साइंस से क्वेश्चन जो यहाँ पे पूछा गया था कि एनेस्थीसिया के लिए किस पदार्थ का इस्तेमाल किया जाता है, तो क्लोरोफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है आपके एनेस्थीसिया के लिए। अगला प्रश्न है कौन सा रोग जो कि विषाणु से फैलता है, तो चेचक। चेचक होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है, चेचक जो कि विषाणु से फैलता है। ओजोन दिवस पूछा गया था दोस्तों, तो कब होता है, 16 सितंबर। 16 सितंबर को ध्यान रखिएगा ओजोन दिवस सेलिब्रेट मनाया जाता है। केंचुए का पालन कहलाता है, क्या कहलाता है, तो वर्मी कल्चर कहलाता है केंचुए का पालन। नियमित जनगणना कब शुरू हुई दोस्तों, तो 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के काल में आपके नियमित जनगणना की शुरुआत हुई। अगला प्रश्न जो था यहाँ पे कि भारत में रामसर साइट कितनी है, तो आपके 42 है भारत में रामसर साइट। और पदार्थ की मात्रा को किससे मापा जाता है, तो केजी, किलोग्राम से मापा जाता है पदार्थ की मात्रा को। एक प्रश्न आया था यहाँ पे आपकी कि वर्ल्ड कप 2019 में कितनी टीम थी, तो यहाँ पे आपके 10 टीम थी आपके वर्ल्ड कप 2019 में। और रेलवे के पहले सीईओ पूछा गया था, जो अभी पद बनाया गया है रेलवे का, जो चेयरमैन का पद से आपका सीईओ पद बना है, जो आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का, तो यहाँ पे विनोद कुमार जो कि रेलवे के पहले सीईओ हैं। अगला प्रश्न जो था यहाँ पे दोस्तों कि किस बैंक का मर्ज पंजाब नेशनल बैंक में किया गया है, तो ये बैंक कौन कौन से हैं, ओबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स एंड यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। ये जो 2 बैंक है इनका जो मर्ज है वो पंजाब नेशनल बैंक में किया गया है। तो ये दोस्तों आज के सभी यहाँ पे क्वेश्चन हमने आपके साथ शेयर किए फर्स्ट शिफ्ट के। और आपके जो क्वेश्चन जो आपने एग्जाम अगर दिया है तो आप कमेंट करके बताएं कि और कौन सा प्रश्न पूछा गया था, जिससे कि हम सेकेंड शिफ्ट में उसका जरूर ऐड कर सके उस क्वेश्चन को। तो आप सभी कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, थैंक यू।